हेलो दोस्तों। आज की कहानी है एक ऐसी फैमिली की जिसके पास आ जाती हैं अचानक सुपर पावर्स। ओलिवर एक बड़े जहाज के नीचे खड़ा होता है जिससे उसे सामान ले जाना होता है। नाविक कहता है नाव केवल 600 किलोग्राम तक वजन सह सकती है, पर सामान का वजन होता है 1 टन, जिस कारण नाव डूब जाती है और साथ ही कीमती सामान भी। नाव का मालिक और ओलिवर किसी तरह किनारे पर आते हैं और किनारे आते ही नाव का मालिक एक जोरदार घूंसा ओलिवर को जड़ता है और नाव की कीमत देने को कहता है। ओलिवर के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, इस कारण उसे अपनी कार उसके हवाले करनी पड़ती है। नाव का मालिक उससे कहता है सामान की कीमत भी देना बाकी है दोस्त, करीब 1 मिलियन। रकम सुनकर ओलिवर के होश उड़ जाते हैं। वह जाता है सीधे बैंक, अपनी मासूका से करता है रिक्वेस्ट, एक लोन दे दो प्लीज, मुझ पर है मुसीबत भारी। लोन की कीमत सुन सुतलाना कहती है इतना तो नहीं हो पाएगा, पर शायद मेरे डैडी तुम्हारी मदद कर सकते हैं और तुम्हें अपनी फैमिली से भी तो मिलाना है। सुतलाना को अपनी नए खटारा कार में बैठाकर ओलिवर उसकी फैमिली से मिलने चल देता है। रात में जब सभी डिनर कर रहे होते हैं तभी पृथ्वी की ओर कुछ मीटियोराइट यानी कि उल्का पिंड बड़े चले आ रहे होते हैं। उनमें से एक इनकी छत को फाड़कर ग्रैंडफादर के ऊपर गिर जाता है। इसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच जाती है। सभी अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं, फिर वापस आकर ग्रैंडफादर को देखते हैं। सोचते हैं क्यों ना इसी मीटियोराइट को बेचकर कुछ पैसे कमा ले जाएं और उसे खोद कर बाहर निकाल लेते हैं। तभी अचानक ओलिवर को दादाजी अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं उनका अंत समय आ गया है। इतना कहकर उनकी जान निकल जाती है। ओलिवर सुतलाना को यह सब बताने उसके कमरे में जाता है, पर वह उसको नहीं दिखती। वह बैठा ही होता है कि सुतलाना का भाई तोलिक कमरे में आता है और उससे जल्दी आने को कहता है। ओलिवर देखता है कि एस्ट्रॉइड गायब हो चुका है और सुतलाना की छोटी बहन शासा शक्तिमान बन गई है, उसकी बड़ी बहन रीटा सुपरमैन। तभी पता चलता है कि दादाजी फिर से जिंदा हो गए हैं और सुतलाना में इनविजिबल होने की पावर आ गई है। ओलिवर इन सभी से कहता है कि हमें इन शक्तियों का उपयोग पैसा कमाने के लिए करना चाहिए, पर सुतलाना के डैडी यह सब करने से मना कर देते हैं। अगले दिन जब सुतलाना के फादर बाथरूम में फ्रेश होने के लिए जोर लगाते हैं तो वह अचानक टेलीपोर्ट होकर बाहर आ जाते हैं और यह भी पता चलता है कि तोलिक के पास कुत्तों से बात करने और उनको समझने की शक्ति आ गई है। पर यह सारी शक्तियां तभी काम करेंगी जब वह सभी 20 मीटर के दायरे में एक साथ होंगे। अब सभी बाहर एक तालाब के पास आ जाते हैं। यहाँ पर सुतलाना के फादर अपनी टेलीपोर्ट शक्ति का उपयोग करना सीखते हैं। ओलिवर यहाँ कहता है कि हम इन शक्तियों से किसी बैंक को लूट लेते हैं और सभी उस पैसे को बांट लेते हैं, पर सुतलाना के पिता यह सब करने से मना कर देते हैं। ओलिवर और सुतलाना वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में उनको वोल्गा मिलता है। यह वही आदमी है जिसका 1 मिलियन का सामान ओलिवर ने समुद्र में डुबोया था। वोल्गा ओलिवर को 1 हफ्ते का समय देता है। ओलिवर को परेशान देख सुतलाना बैंक लूटने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो सुतलाना की डैडी और माँ की सभी को इस काम के लिए मना लेते हैं। यहाँ पर ओलिवर अपनी शक्तियों को जगाने की कोशिश करता है, पर इसकी मासूका इसका पोपट बना देती है। नेक्स्ट डे यह सब बैंक को लूटने के लिए चल देते हैं। सुतलाना गायब होकर अपने कपड़े उतार लेती है और ओलिवर के साथ कमर में हाथ डालकर बैंक के अंदर चले जाती है। बैंक में सुतलाना सारे पासवर्ड को देखते हुए लॉकर के पास पहुंच जाती है। तभी बैंक के बाहर एक पेट्रोलिंग वैन आती है जो सुतलाना के डैडी को कार हटाने के लिए कहती है। वह मना कर देते हैं तो पेट्रोलिंग वैन उनकी गाड़ी को दूर धकेल देती, जिस कारण सुतलाना की शक्तियां काम करना बंद कर देती है। पैसा जमा करने आए दद्दू बैंक में ये सब देख भौचक्का हो जाते हैं। ओलिवर तेजी से सबको बैंक के पास लाता है और सुतलाना फिर से गायब हो पाती है। इस सारे गजब के कारनामे के बाद यह सब यहाँ से निकल लेते हैं।
इस फेलियर से ओलिवर बहुत नाराज होता है और गुस्सा होता है। वह सबके सामने अपनी शक्तियों की नुमाइश करने को मना करता है। पर रीटा का नेक्स्ट डे शो होता है जिसके लिए ओलिवर तैयार हो जाता है। यहाँ पर ओलिवर को वोल्गा मिलता है जो उसकी अच्छी पिटाई करता है। रात में ओलिवर सबसे कहता है, तुम सबके बस की कुछ भी नहीं, इतनी सारी सुपर पावर्स होने के बावजूद तुम एक मक्खी तक नहीं मार सकते। यह सब सुनकर सुतलाना के डैडी की सनक जाती है और सब निकल पड़ते हैं बैंक को लूटने के लिए। रीटा उड़कर जाती है और बैंक की खिड़की से चेन बांध देती है। शासा ट्रक से रास्ता बंद कर देती है और वापस आकर खिड़की को उखाड़ देती है। यहाँ कुछ नशेड़ी भी होते हैं। दादाजी उन नशेड़ियों का ध्यान भटकाने का काम करते हैं। सुतलाना के डैडी टेलीपोर्ट होकर बैंक के अंदर चले जाते हैं। रीटा छोटू शक्तिमान को भी बैंक के अंदर तक पहुंचा देती है। शासा बैंक का लॉकर उठाकर बाहर फेंक देती है और सभी लोग पैसे बटोर लेते हैं। जैसे ही पुलिस पहुंचने वाली होती है, तोलिक अपने कुत्तों को पुलिस पर छोड़ देता है। पैसा उठाने के बाद सभी दादाजी को बुलाते हैं और दादाजी एक बड़ा धमाका करके उनके पास पहुंच जाते हैं। पुलिस पहुंचती है और नशेड़ियों को पकड़ लेती है। अब सभी शहर से बाहर आ जाते हैं। अब तक सुबह हो चुकी होती है और सब डांस करके एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी दादाजी कहते हैं, वादे के अनुसार अब उनका समय पूरा हो चुका है, अब वो मरना चाहते हैं। सभी उनको बेंच पर बैठा छोड़ चले जाते हैं। उनके कुछ आगे जाते ही दादाजी बेंच से नीचे गिर जाते हैं। फिर सभी वापस दादाजी को उठाने के लिए आते हैं, पर दादाजी उनसे नाराज होते हैं और उन्हें डांट कर भगा देते हैं। इसके बाद सभी कार में बैठकर अपने पैसे बांट लेते हैं। सुतलाना ओलिवर से दादाजी को लाने के लिए कहती है, पर ओलिवर मना कर देता है और विदेश चलने के लिए कहता है। इस पर सुतलाना नाराज होती है और साथ चलने के लिए मना कर देती है। इसके बाद ओलिवर गाड़ी से नीचे उतर जाता है। वह वोल्गा से मिलता है और उसके पैसे चुकता करता है। फिर वह विदेश निकलने के लिए एयरपोर्ट पहुंच जाता है, जहां पर वह सारे पैसे अपने शरीर से चिपका लेता है और अपनी फ्लाइट का वेट करता है। तभी वह न्यूज़ पर देखता है कि सारी फैमिली को पुलिस ने पकड़ लिया है और उन पर मुकदमा चल रहा है, क्योंकि वह ग्रैंडफादर की बॉडी को लेने के लिए एक ऑफिसर के पास जाते हैं और जांच होने पर पकड़े जाते हैं। यह सब देखकर ओलिवर वापस आ जाता है और उस ऑफिसर को 1 मिलियन की घूस देकर दादाजी की बॉडी ले लेता है और उसे लेकर सीधा कोर्ट पहुंचता है, जहां दादाजी फिर से जिंदा हो जाते हैं और सभी की शक्तियां वापस आ जाती हैं। यहाँ पर सब मिलकर हंगामा मचाते हैं। बहुत सारे पुलिस वाले पीटे जाते हैं, कुछ को दद्दू पीटते हैं तो कुछ को बच्चे। रीता उड़ते हुए जज से कागज छीनकर फेंक देती है। अब सब कोर्ट के बाहर निकलते हैं, जहां पुलिस उनको घेरे हुए होती है। रीटा उड़कर सभी पुलिस वालों को चौंका देती है और उनका ध्यान भटकाती है, जिसका फायदा उठाकर ओलिवर उनकी जीप चुरा लेता है और सभी उसमें भागने लगते हैं। पुलिस उनका पीछा करती है। एक पुलिस वाला जब इनको टक्कर मारता है तो सुतलाना के डैडी टेलीपोर्ट होकर उसकी कार में पहुंच जाते हैं और उसकी गाड़ी टकरा देते हैं। शक्तिमान शासा दूसरी गाड़ी को पटक देती है। एक मोड़ पर पुलिस वाले खड़े होते हैं। यहाँ पर शासा पूरी गाड़ी को घुमा देती है। पुलिस वालों से पीछा छुड़ाकर सभी पोर्ट तक पहुँचते हैं और पूरी फैमिली एक कंटेनर में बैठकर दूसरे देश चले जाती है।